नमस्कार किसान साथियों अगर आपके जो खेत हैं वो खाली हो चुके हैं तो आप अभी मिर्ची की बुआई करते हो तो ये एक ऐसी फसल है जो पूरी साल में जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। और ये एक मात्र ऐसी फसल है जो कभी भी नुकसान दे के नहीं जाती है, हमेशा ये प्रॉफिट दे के जाती है। 1% भी चांस नहीं है कि ये नुकसान दे के जाए, क्योंकि ये लंबी चलने वाली फसल है, लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। तो ये जो लगातार उत्पादन देगी, लगभग 10 महीने तक चलती है यह फसल। अगर 10 महीने तक फसल चलती है तो आपको मंडी रेट लो भी देखने को मिलेंगे और सबसे टॉप भी देखने को मिलेंगे। जो ये फसल है प्रति एकड़ कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक दे जाएगी। अगर अच्छे मंडी रेट मिलते हैं पूरी साल तो 5 से 6 लाख रुपए दे जाएगी ये फसल। अगर आप मिर्ची की बुआई करते हो तो आगे मैं मिर्ची की कंप्लीट जानकारी दूंगा कि हम मिर्ची की बुआई किस टाइम कर सकते हैं, किस टाइम पौध को तैयार कर सकते हैं, अपन कौन सी वेरायटी का चयन कर सकते हैं, और जो मिर्ची है उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं, किस टेक्निक से लगा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि अभी मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, तो अगर आपके जो खेत है वो खाली हो चुके हैं ना, तो अगर आप मिर्ची की बुआई कर दोगे ना, मिर्ची की पौध को ट्रांसप्लांट कर दोगे, या फिर आप मिर्ची की जो पौध है उसको तैयार करने के लिए बीज को जर्मिनेट करने के लिए डाल दोगे, तो आपकी जो मिर्ची के जो मंडी रेट है ना, जैसे बरसात स्टार्ट होगी उस टाइम जो मिर्ची के मंडी रेट है ना, कम से कम 80 से 100 रुपए किलो तक चलेंगे। क्योंकि अभी जो मिर्ची के मंडी रेट है वो 80 से 100 रुपए किलो चल रहे हैं, जो कि अभी 5-7 दिन पहले जो मिर्ची के मंडी रेट है वो 120 रुपए किलो चल रहे थे और फिलहाल डाउन हो गए हैं। लेकिन अगर 80 से 100 रुपए किलो भी आपकी मिर्ची जाती है तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर मैं बोल रहा हूँ 40 रुपए किलो भी जाती है मिर्ची, तो भी आप मिर्ची से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो सबसे पहले अपन को ध्यान क्या रखना है, तो सबसे पहले अपन को खेत की अच्छी से तैयारी करनी है। खेत की अच्छी तैयारी करने के बाद उसमें अपन को बेसल डोज डालनी है, जैसे गोबर का खाद डालना है, गला हुआ रासायनिक खाद डालना है, जिससे जो अपना उत्पादन है वो तो अच्छा देखने को मिलता है, और जो खेत है वो उसमें जान बड़े भर जाती है, और जिससे अपना पौधा है वो मजबूत होता है। अगर पौधा मजबूत होगा ना, जो रोग लगने चांस है वो बहुत कम होता है। तो सबसे पहले अपन को बेसल डोज क्या डालनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अपन प्रति एकड़ के हिसाब से क्या बेसल डोज डाल सकते हैं और क्या अपन जो गोबर का खाद है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को गोबर का खाद डालना है 3 से 4 ट्रॉली। गला हुआ गोबर का खाद होना चाहिए, पूरे खेत में डालकर अपन को उसमें अच्छी जुताई कर देनी है। उसके बाद हम बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं, तो साथियों बेसल डोज में अपन को रासायनिक खाद भी लेना है। अब रासायनिक खाद क्या ले सकते हैं, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक तो डीएपी का बैग लेना है, प्लस में आपको पोटास लेना है 30 से 35 किलो, चूरा वाला जो लाल पोटास होता है। उसके बाद अपन को उसमें सल्फर भी लेनी है, 5 केजी सल्फर ले लो आप। उसके बाद अपन को इसमें यूरिया लेना है। अब यूरिया कितना लेना है, यूरिया लेना है अपन को 15 से 20 किलो। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाना है, पूरे खेत में फेंक देना है। उसके बाद अपने जो खेत है उसमें बेड बनवाने हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप मिर्ची की बुआई बेड बना के करते हो तो मिर्ची का उत्पादन है वो 20 से 30% बढ़ जाएगा। अगर आप ड्रिप लगा करते हो, बेड बना करते हो, क्योंकि जब अपन बेड बनाएंगे ना, जो मिट्टी से 1 से 1.5 फुट जो ऊंचा बेड रहेगा ना, जितना ऊंचा बेड रहेगा, जितना चौड़ा बेड रहेगा, उतना ही जो उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मिर्ची है उसके जो जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप होगी, अच्छे तरीके से फैल पाएगी, जिससे जो उत्पादन है ना कहीं बढ़ेगा बढ़ेगा। क्योंकि जितना अच्छा पौधे का जड़ तंत्र होता है ना, उतना ही अच्छा पौधा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई अपनी बेसल डोज की बात। तो साथियों, अब बात आती है कि अपन बेस्ट वैरायटी कौन सी ले सकते हैं जिससे जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले, प्लस में जो रोग आते हैं जैसे लीफ कर्ल वायरस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मिर्ची में, तो वह देखने को ना मिले। तो उसमें जो सबसे पहली जो वैरायटी आती है वो आती है बायर सेमनेज की 1049, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जो लीफ कर्ल वायरस, जिसको देसी भाषा में मुर्रे बोलते हैं, जो ऊपर से जो पौधे के जो पत्ते हैं वो कर्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो समस्या देखने को बहुत कम मिलती है, ना के बराबर अगर आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करोगे, अच्छी तरीके से दवाई डालोगे। क्योंकि और अदर जो वैरायटी आती है उसमें कहीं ना कहीं समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जो ये वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसकी मिर्ची मीडियम साइज होती है, थोड़ी बारीक होती है, और चरचरी जो कि तीखी है वो कम होती है। अगर आप इस वैरायटी को लगाओगे, उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा, रोग भी कम देखने को मिलेंगे। और अपन को ध्यान ये रखना है कि आपके एरिया में कौन सी मिर्ची की ज्यादा डिमांड होती है। जो तीखी मिर्ची, छोटी मिर्ची होती है उसकी ज्यादा डिमांड होती है, या फिर जो लंबी मिर्ची होती है उसकी ज्यादा डिमांड होती है। तो उस हिसाब से अपन को मिर्ची की बुआई करनी है। अब दूसरी जो वैरायटी आती है जो कि तीखी मिर्ची है, छोटी मिर्ची, बारीक मिर्ची है, वह है HP 7715। अगर आप इस वैरायटी का चयन करोगे तो इसके जो मंडी रेट है, जो कि हमारे जो तीखी मिर्ची की मंडी रेट है यहाँ पे, वो जो लंबी मिर्ची आती है उससे 10-20 रुपया, 30 रुपए किलो महंगी ही जाती है। तो आप तीखी मिर्ची की बुआई कर सकते हो और आप अपने एरिया के अनुसार अपनी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वैरायटी की। अब इसके बाद अपन को सही मैनेजमेंट, सही अच्छे से मैनेजमेंट क्या करना है, तो अपन को समय समय पर पौधे में दवाई डालनी है। जैसे कि डंपिंग ऑफ की समस्या आती है मिर्ची में, लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है, फ्रूट बोरर, सूट बोरर की समस्या आती है, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई की समस्या आती है।
तो इसका कंट्रोल के लिए अपन को समय समय पर दवाई डालनी है। जैसे शुरुआती अवस्था में डंपिंगों की समस्या आती है तो आप एलिएट डाल सकते हो। उसके बाद में जैसे कि लीफ कर्ल वायरस की समस्या आती है तो वो किस वजह से आती है, वो एक तो थ्रिप्स की वजह से आती है, वाइट फ्लाई की वजह से आती है। जैसे थ्रिप्स आती है तो आप उसमें इमिडाक्लोपिड 40% प्लस में फिप्रोनिल 40% यह डाल सकते हो। यह थ्रिप्स को कंट्रोल करती है, वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करती है। और इसमें जो फ्रूट बोरर आता है तो उसमें आप सिमेडोसी डाल सकते हो या फिर कोरोजन डाल सकते हो। ये अपन का मैनेजमेंट हो गया, सही मैनेजमेंट हो गया। और इसमें अपन को पीजीआर डालना है, टॉनिक भी डालना है। अब टॉनिक क्या डाल सकते हैं, जैसे बायोविटा सीवीड आता है, एक्सट्रैक्ट आता है, तो वो डाल सकते हो। और अपन को इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जैसे कासू का माइसिन आता है वो डाल सकते हो। और इसके साथ अपन को फंगिसाइड भी अच्छा लेना है, जिससे जो अपनी पत्ती है वो पीली ना पड़े, जो पौधा है वो स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की फंगस की समस्या देखने को ना मिले। तो अपन को सही से मैनेजमेंट करना है। अब टेक्निक क्या है कि सही टेक्निक क्या है, सही टेक्निक से अपन मिर्ची की बुआई कैसे कर सकते हैं। तो साथियों अपन को मिर्ची की बुआई बेड के ऊपर करनी है, ड्रिप मल्च लगाकर बुआई करनी है, जिससे जो खरपतवार की समस्या है वो भी खत्म हो जाए, पानी देने की समस्या है वो खत्म हो जाए। अगर आप ओपन फील्ड में करते हो ना कि आप ड्रिप नहीं लगाते हो, मल्च भी नहीं लगाते हो, तो उसमें एक तो खरपतवार की समस्या देखने को मिलती है, दूसरी उसमें अपन को खाद भी ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर ड्रिप लगाते हो, मल्च लगाते हो, तो खरपतवार की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और जो पानी देने की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो खाद है वो ड्रिप से ही जाएगा तो कम खाद डलेगा। तो अपन को बेड पे बुआई करनी है तो बेड का साइज क्या होना चाहिए, तो साथ ही बेड का साइज अपन 2 फुट चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 फुट ले सकते हैं। जितना ऊंचा बेड होगा उतना ही जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, उतने ही जो मिर्ची के पौधे हैं वो अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो अपन को बेड की जो ऊंचाई है वो 1 से 1.5 फुट लेनी है, उसके ऊपर मल्च बिछाना है और उसमें 2 ड्रिप डालनी है, कम से कम 2 ड्रिप डालनी पड़ेगी। एक ड्रिप मत डालना, उससे जो पानी है वो अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएगा। तो अपन को 2 ड्रिप डालनी है। 2 ड्रिप डालने के बाद उसमें अपन को मल्च बिछानी है, और जो मल्च का साइज है वो कितना लेना है, वो अपन को 12 बाई 18 लेना है, जिससे जो पौधा है वो थोड़ी दूर रहेगा, जिससे जो मिर्ची है उसमें जो पचरा है वो अच्छा देखने को मिलेगा, जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और जो एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो कितनी रखनी है, वो अपन को रखनी है 2 फीट, जिससे जो तुड़ाई करते हैं तो वो आसान हो जाए, और जो मिर्ची का जो पचराव है अगर वो थोड़ा बहुत भी होता है तो उसमें आने जाने की जगह बच जाए। तो अगर आप इस तरीके से मिर्ची की बुआई करते हैं, अगर आप 1 एकड़ में अगर मिर्ची लगा लोगे ना तो बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि मिर्ची जो लंबी चलने वाली फसल है, लगभग 10 महीने चलने वाली फसल है। तो इसमें जो मंडी के लो से लो रेट प्लस में हाई से हाई रेट सभी देखने को मिलते हैं, जिससे जो मिर्ची का मुनाफा है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसमें कभी भी नुकसान नहीं जाता है। तो साथियों अगर आप मिर्ची की बुआई अप्रैल महीने में कर देते हो तो जो मुनाफा है ना बहुत ही अच्छा देके जाएगी। और साथियों ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।